पिछले भाग में हमने जाना, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये मन को समझने की एक प्राचीन तकनीक है। हमने जाना, सही मुद्रा क्यों महत्वपूर्ण है, रीढ़ सीधी क्यों रखनी चाहिए और आंखें बंद करने से ध्यान भीतर की ओर जाना आसान क्यों हो सकता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, तो वे केवल शांत बैठते नहीं थे, वे एक विशेष ध्वनि का उच्चारण करते थे, ओम। लेकिन सवाल है, आखिर हजारों वर्षों से ऋषि मुनि इस एक ध्वनि का जप क्यों करते आए हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे मानव मस्तिष्क और ध्वनि से जुड़ा कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम जानेंगे मंत्र जप का रहस्य, मेडिटेशन के वैज्ञानिक लाभ और कैसे ध्यान आपके मन और जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। ऋषि मंत्रों का जप क्यों करते थे? कल्पना कीजिए, एक प्राचीन आश्रम, सुबह का समय, सूर्य की पहली किरणें, चारों ओर शांति, और ऋषि एक साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उनकी आवाज केवल शब्द नहीं है, वो एक लय है, एक कंपन है, एकाग्रता का माध्यम है। भारतीय परंपरा में ध्वनि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उपनिषदों में ओम को एक विशेष आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद विशेष रूप से ओम के अर्थ और महत्व पर केंद्रित है। यहां ओम को चेतना और अस्तित्व के साथ जोड़ा गया है। लेकिन मंत्र जप का एक व्यावहारिक पहलू भी है। जब व्यक्ति बार बार एक ही ध्वनि या शब्द पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मन को एक स्थिर केंद्र मिल जाता है, और यही ध्यान को गहरा बनाने में सहायता कर सकता है। ओम चैंटिंग और साइंस। अब देखते हैं आधुनिक विज्ञान की ओर। जब हम शांत और नियंत्रित तरीके से कोई ध्वनि दोहराते हैं, तो हमारा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। कुछ शोधों में ओम जप और ध्यान अभ्यास के दौरान मस्तिष्क की गतिविधियों में बदलाव देखे गए हैं। कुछ अध्ययनों ने यह भी संकेत दिया है कि ओम के उच्चारण से शरीर में विश्राम की भावना बढ़ सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि विज्ञान अभी भी इन प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। मंत्र जप को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास की तरह समझना अधिक सही है। जिस प्रकार संगीत हमारे मूड को प्रभावित कर सकता है, उसी प्रकार शांत और लयबद्ध ध्वनि मन को स्थिर करने में सहायता कर सकती है। मेडिटेशन और ब्रेन साइंस। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। क्या मेडिटेशन वास्तव में ब्रेन को बदल सकता है? हमारा ब्रेन लगातार बदलता रहता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, अर्थात हमारे अनुभव और अभ्यास के अनुसार मस्तिष्क में बदलाव की क्षमता। नियमित ध्यान, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता और आत्म जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जल्दी प्रतिक्रिया देने लगता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास हमें प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाता है। यही छोटी सी क्षमता जीवन के बड़े फैसलों में बहुत अंतर ला सकती है। मेडिटेशन के वैज्ञानिक लाभ। अब जानते हैं नियमित ध्यान से मिलने वाले संभावित लाभ। एक, तनाव कम करने में सहायता करता है। ध्यान शरीर को शांत अवस्था में लाने में मदद करता है। बेहतर एकाग्रता। जब आप बार बार ध्यान को वापस लाना सीखते हैं, तो फोकस करने की क्षमता बेहतर हो सकती है। बेहतर इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, चिंता और तनावपूर्ण परिस्थितियों में ध्यान आपको अधिक जागरूक प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है। बेहतर नींद। मन शांत होने से कई लोगों को नींद की गुणवत्ता में सुधार महसूस होता है। सेल्फ अवेयरनेस। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। मेडिटेशन करते समय होने वाली गलतियां। लेकिन ध्यान शुरू करने वाले लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं। पहली गलती, तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। ध्यान कोई जादुई बटन नहीं है, ये एक अभ्यास है। दूसरी गलती, विचार आने पर परेशान होना। याद रखिए, विचार आना गलत नहीं है, विचारों में खो जाना समस्या है। तीसरी गलती, अनियमित अभ्यास। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित ध्यान चाहिए। 10 मिनट की डेली मेडिटेशन रूटीन। अगर आप बिगिनर हैं, तो शुरुआत ऐसे करें। पहले 2 मिनट सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। अगले 5 मिनट सांस या किसी शांत मंत्र पर ध्यान रखें। अंतिम 3 मिनट अपने मन को शांत महसूस करें।
बस 10 मिनट प्रतिदिन। धीरे धीरे आप अपने भीतर बदलाव महसूस कर सकते हैं। हम अक्सर शांति खोजने के लिए बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन ऋषियों की सीख कुछ और थी। वे कहते थे, पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। मेडिटेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये स्वयं को जानने की यात्रा है। अगर आप भी भारतीय शास्त्रों के गहरे ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो वेटा माइंड के साथ जुड़े रहिए। यहां हम खोजते हैं वेदों की बुद्धिमत्ता, योग की गहराई और आधुनिक विज्ञान की समझ, ताकि ज्ञान केवल जानकारी ना रहे, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बने। वेटा माइंड, जहां भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी शांति की जरूरत हो।